ऑलराइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स फाइल मैनेजमेंट के बारे में और हम टर्मिनल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल कमांड सीखेंगे। ठीक है, सो आई एम यूजिंग द पैरेट ओएस राइट नाउ और आपका कुछ और भी इंटरफेस हो सकता है जैसे उबंटू भी अगर आप यूज़ करते हो तो सेम कमांड सब में होता है। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं लेकिन मेनली सारे कमांड्स एक जैसे ही होते हैं। सो दिस इज द टर्मिनल। जैसे आई थिंक यहाँ पर मेन मेन्यू है, मैं यहाँ पर टर्मिनल सर्च कर लेता हूँ। सो मैं टर्मिनल यहाँ पर आ गया। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आप भी टर्मिनल को जो है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम फाइल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे यहाँ पर। सो हमारा पहला कमांड है यहाँ पर pwd। इसने क्या किया, इसका मतलब ये है कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने टर्मिनल अभी ओपन कर लिया, सो मुझे क्या पता कि अभी जो मेरा टर्मिनल ओपन हुआ है वो कौन से डायरेक्टरी पर ओपन हुआ है। ठीक है, सो उसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, pwd टाइप करके उसको मैं फाइंड कर सकता हूँ कि हाँ मेरा जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन सा है। होम के अंदर मिस्टर पैरेट। ठीक है, लेट मी शो यू। मैं थोड़ा सा बैक चला जाऊँगा। सो एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द डायरेक्टरी, as you can see मिस्टर पैरेट। सो दिस इज अ डायरेक्टरी जो मैं पहले उसमें था, वापस से मैं चला जाता हूँ पैरेट। ओके, सो pwd कमेंट आप टाइप करके अपना करंट वर्किंग डायरेक्टरी को जो है आप लोकेट कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा कमेंट क्या है, cd। ठीक है, cd कमेंट है हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना डायरेक्टरी चेंज करूँ। सो मैं क्या कर लूँगा, cd टाइप कर लूँगा और जो डायरेक्टरी मेरे को चाहिए मैं उसको लोकेट कर सकता हूँ, उसमें मूव कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दिखाने फॉर डेमोन्स्ट्रेशन में थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर एक डायरेक्टरी है मिस्टर पैरेट। ठीक है, मिस्टर पैरेट यहाँ पर एक डायरेक्टरी है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैं अभी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। एज यू कैन सी ओवर हियर pwd अगर मैं कर लूँ, सो मैं अभी मैं होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लोकेशन चेंज करके मिस्टर पैरेट में मूव हो जाऊँ। सो मैं क्या करूँगा, cd टाइप कर लूँगा और मिस्टर पैरेट जो अभी डायरेक्टरी का नाम है, सो मैं उसमें उसको टाइप करके एंटर कर लूँगा। सो नाउ आई एम इन द मिस्टर पैरेट डायरेक्टरी। सो एज यू कैन सी ओवर हियर pwd क्या करता है हमारे लिए, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको प्रिंट करता है। उसके साथ साथ जो हमारे cd कमेंट क्या करता है, हम अपने जगह को, अपने लोकेशन को चेंज करने में, अपनी डायरेक्टरी को चेंज करने में हेल्प करता है। अभी दूसरा कमांड हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बैक कर जाता हूँ, शो यू। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना डायरेक्टरी बैक कर लूँ, सो मैं क्या करूँगा, इस तरह से डबल डॉट और इसके अंदर और इसके बीच में एक स्पेस होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा दूँ। cd आप टाइप कर लोगे, ठीक है, फिर एक स्पेस दे दोगे, फिर डबल डॉट जब आप टाइप कर लोगे तो आप वन डायरेक्टरी आप बैक आ जाओगे। इस तरह से अभी मैं होम डायरेक्टरी में आया, पहले मैं किधर पे था, पैरेट डायरेक्टरी पर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, cd इस तरह से मैं बैक आ सकता हूँ। अगर मैं अभी pwd कर लूँ, सो मैं एक रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ जो कि लिखा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्लैश के तौर पर। सो अगर मैं थोड़ा सा और बैकवर्ड आ जाऊँ, सो अब क्या होगा, मैं एक ऐसे डायरेक्टरी पर आ चुका हूँ, यू कैन सी ओवर हियर, मैं बैक आ चुका हूँ। अब इसके पीछे और डायरेक्टरी नहीं है वरना मैं और भी चला जाता। तो अगला कमांड है हमारे पास यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना कि बार बार इस तरह से टाइप करना और वन बाय वन डायरेक्टरी को चेंज करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए दिखा दूँ। cd में चला जाऊँ, एक सेकंड, cd होम के अंदर चला जाता हूँ, उसके बाद cd मिस्टर पैरेट के अंदर। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, सब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही कमांड में 2 या 3 जितने भी डायरेक्टरीज हैं मैं उससे बैक आ जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से टाइप कर लूँगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ pwd, यहाँ पर अब 2 डायरेक्टरीज के मैं हूँ मिस्टर पैरेट एंड होम डायरेक्टरी, यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ 2 डायरेक्टरीज है। अगर मैं cd टाइप कर लूँ, डबल डॉट स्लैश डबल डॉट, अगर मैं इस तरह से टाइप कर लूँ, सो मैं
1 and 2 डायरेक्टरीज में बैक आ जाऊंगा। एज यू कैन सी ओवर हियर pwd कर लूँगा, एज यू कैन सी ls जैसे पहले था। सो मैंने एक ही कमांड में 2 डायरेक्टरीज को चेंज कर दिया, किस पे, रूट डायरेक्टरी पर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब दूसरा कमांड है हमारे पास लिस्टिंग का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स हैं, सो मैं क्या करूँगा, मैं ls कमांड टाइप करके जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है वहाँ पर मैं उसको लिस्ट कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पर ये डायरेक्टरीज और फाइल्स जो भी है ये मिक्स हुए हैं, ठीक है, एक तरह से मिक्सचर भी है। एक जो है अगर आप देखें सो एक पैराग्राफ टाइप का ये मेरे को दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा एक लिस्ट के फॉर्म में मेरे को दिख जाए। सो मैं क्या करूँगा, ls टाइप कर लूँगा, इसके बाद हाइपन, और फिर अगर मैं l दबाऊँ सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे लिस्ट फॉर्म में दे दो। सो मैं इस तरह से इसको ले सकता हूँ। सो यहाँ पर इसके और भी डिटेल्स मेरे को दिख गए, जैसे क्रिएशन डेट, इसके साथ टाइम और जो भी डेटा है इसके अंदर आई थिंक, और ऑनर फाइल, ऑनर का नेम, जो फाइल जो ऑनर है उस फाइल का उसका नेम जैसे रूट, और यहाँ पर पेरेंट भी होगा या नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम, एंड दीज आर द परमिशन ऑफ दिस फाइल्स। सो आई होप आपको ये कमेंट भी समझ में आया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक डायरेक्टरी में आपको दिखा दूँ, जैसे यहाँ पर वेयर डायरेक्टरी है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो मेरे को दिख जाए कि इसके अंदर कौन से फाइल्स है, उसकी परमिशंस, क्रिएशन डेट जो भी है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जो है देख लूँ। सो मैं क्या कर लूँगा, ls टाइप कर लूँगा -ld और वेयर डायरेक्टरी, सॉरी आई थिंक, हाँ ये तो है, मैंने ओनली वेयर डायरेक्टरी का जो है वो कंटेंट देख लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर का कंटेंट देख लूँ। सो मैं -latim यस अगर मैं टाइप कर लूँ, सो मैं वेयर डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं मैं उसको देख सकता हूँ। यहाँ उसके साथ साथ और भी बहुत सारी फाइल्स हैं जो वेयर डायरेक्टरी के अंदर लोकेटेड है, और ये बहुत सारे कमेंट यहाँ पर रन किए। सो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना टर्मिनल क्लियर करूँ। सो मैं कैसे क्लियर करूँगा, सो मैं CLA इस तरह से क्लियर कर सकता हूँ, CLEAR अगर मैं इस तरह से क्लियर टाइप कर लूँ सो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला कमेंट है हमारे पास, अगर आप यहाँ पर देखें सो सिर्फ वो फाइल दिख रही है जो ऑन द स्क्रीन है, जो भी उस डायरेक्टरी के अंदर है वो सिर्फ वो फाइल है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हिडन फाइल्स है ठीक है, मैं उसको भी देख लूँ। सो मैं क्या करूँगा, ls अगर इस तरह से टाइप कर लूँ सो मैं उसको भी यहाँ पर देख लूँगा, जो कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं cd होम डायरेक्टरी के अंदर मिस्टर पैरेट पर चला जाता हूँ, ठीक है, यस। तो अगर मैं यहाँ पर एलेक्ट कर लूँ और तो ये थोड़ा सा मैं लिस्ट पे कर लूँ इस तरह से, सो अब देख सकते हैं कि ये फाइल, इसके साथ ये फाइल, जिसके साथ ये डॉट लगा हुआ है ना, ये सारी हिडन फाइल्स है जो -al या a का यूज़ करके मैं इसको जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये कमेंट भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे कमेंट के बारे में जो हमारे पास है -f। अगर मैं ls कर लूँ और -f, सो मैं यहाँ पर लोकेट कर लूँगा कि यहाँ पर जो फाइल्स है या मैं कैसे फाइल करूँगा कि ये डायरेक्टरी है या फाइल्स। सो मैं -f का यूज़ करके मैं इस आइकन से ये लोकेट कर सकता हूँ कि हाँ आइकन है तो नहीं, ये हाइपन से ये स्लैश के थ्रू मैं लोकेट कर सकता हूँ कि हाँ ये डायरेक्टरी है, ये भी डायरेक्टरी है। अगर मैंने देखा यहाँ पर जो हिडन फाइल्स हैं उसमें जाके देखते हैं, ठीक है। सो क्या करूँगा, LAF इस तरह से टाइप कर लूँगा। अगर मैं इस तरह से टाइप कर लूँ हाँ, सो जिसके साथ ये स्टार लगा हुआ है ये क्या है, दीज आर द एग्जीक्यूटिबल्स। एग्जीक्यूटिबल मीन कोई बाइनरी है जिसके पास एग्जीक्यूटिबल परमिशंस है, वो एग्जीक्यूट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये फाइल्स देखें सो ये डॉक्यूमेंट टाइप के फाइल्स है जिसके अंदर कुछ डेटा है। अगर मैं इसको देखूँ इसके पास कोई एग्जीक्यूटिबल परमिशंस नहीं है, एम्प्टी है, ओनली रीड एंड राइट परमिशंस है। आप समझते हो, ये परमिशन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट आपको
वो समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर अब हम देखें यहाँ पर ओनली रीड एंड राइट परमिशंस है, ना कि एग्जीक्यूटिबल। अगर हम इस फाइल को देखें यहाँ पर इसके साथ एग्जीक्यूटिबल परमिशंस भी है। ग्रुप और जो पैरेट यूज़र है उसके साथ साथ रूट यूज़र के पास भी ये तीनों इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जीक्यूटिबल्स, दीज आर द डायरेक्टरीज एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट टाइप फाइल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास ls-lh। अगर मैं इस तरह से टाइप कर लूँ तो जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है वो मुझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिख जाएंगे। लेट मी शो यू। अगर आप देखें यहाँ पर एक क्लीन फॉर्मेट मेरे को मिल गया, एक क्लीन फॉर्मेट मेरे को मिल गया जिससे मैं आसानी से फाइल्स को रीड कर सकता हूँ। -h और -lh फॉर यूज फॉर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा करो, जैसे डेस्कटॉप है, यहाँ पर डेस्कटॉप डायरेक्टरी है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जितना कंटेंट है वो मैं देख लूँ। तो मैं क्या करूँगा, ls-l और वो जो भी टारगेट का जो भी टारगेटेड डायरेक्टरी है उसका नाम यहाँ पर टाइप कर लें। इसके अंदर जितने भी फाइल्स है वो आपको दिख जाएंगे। इसके अंदर एक ही फाइल है redmi.license। दीज आर द एग्जीक्यूटिबल बिकॉज दे हैव एग्जीक्यूटिबल परमिशंस। ओके, and the owner of this file is Mr. Parrot. As you can see over here is the bytes inside of this file, and these are the location, these are the creation date. So I hope आपको ये कमेंट भी समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा करो कि एक और कमेंट बता दो जिससे ये एक प्रॉपर वे में शो हो जाए। वो है ट्री। अगर आप ट्री टाइप कर लोगे जितने भी यहाँ पर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितने भी डायरेक्टरीज है उसके अंदर जो फाइल्स है वो सब आपको शो हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ट्री टाइप किया, डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल मेरे को मिल गया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ भी नहीं, इसके बाद टेम्पलेट्स के अंदर ये फाइल्स हैं, ये डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल्स मेरे को मिल गए। ठीक है, इसके साथ साथ और भी यहाँ पर मेरे को मिल गए। ठीक है, 11 डायरेक्टरीज 28 फाइल्स यहाँ पर लोकेट किए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि किस तरह जो है हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। मैं अपने स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पहले एक चला जाता हूँ, डाउनलोड्स पे चला जाता हूँ। ठीक है, इस पर कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, एम्प्टी फाइल। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना दूँ, एक डॉक्यूमेंट टाइप फाइल। मैं टच का यूज़ करके यहाँ पर फाइल बना सकता हूँ। जैसे फाइल 1, मैं इसका नाम फाइल 1 रख लेता हूँ। ls-l अगर मैं कर लूँ ओनली यहाँ पर एक फाइल है जिसके पास ओनली रीड एंड राइट परमिशंस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई डायरेक्टरी बना दूँ, मैं डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट, डायरेक्टरी लिनक्स, अगर आप लिनक्स फाइल सिस्टम की बात करें लिनक्स में हम फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी। अगर आप विंडोज़ का यूज़र हो आपको सब पता होगा कि हम वहाँ पर फोल्डर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो डायरेक्टरी होती है। ठीक है, लिनक्स में हम डायरेक्टरी से प्रोनाउंस करते हैं किसी फोल्डर को, और विंडोज़ में फोल्डर को फोल्डर ही कहते हैं। यहाँ पर मैं फोल्डर यानी डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करूँगा। मैं mkdir जिसका मतलब है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मैं नाम रख लेता हूँ, जैसे यहाँ पर home1। एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज़ द फाइल, दिस इज़ द डायरेक्टरी। आपको कलर से भी पता चल जाएगा कि ये डायरेक्टरी है और ये फाइल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को शो कर जाए। मैंने पहले हमने कौन सा कमांड देखा कि ls-l उसके बाद f। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक फाइल है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक डायरेक्टरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल 1 को मैं इस होम डायरेक्टरी के अंदर मूव करूँ। मैं कैसे मूव करूँगा, मैं मूव mv एक बाइनरी है, मैं इसका यूज़ करके इस फाइल 1 को इस होम डायरेक्टरी के अंदर मूव कर सकता हूँ। फाइल 1
स्लैश home1 के अंदर जाओ यार, हो गया डन। अगर मैं ls-la home1 कर दूँ, सो file1 किधर पे आ गया, home1 के अंदर। लेट मी शो यू, cd home1, file1 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कंटेंट इस फाइल के अंदर सेव कर लूँ। सो मैं कैसे सेव करूँगा, जैसे कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। सो मैं क्या करूँ, यहाँ पर echo कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। echo डबल जो कॉमास होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे हेलो माय फ्रेंड हाउ आर यू। मैंने यहाँ पर ये टाइप किया। इसके बाद मैं क्या कर लूँगा, इस तरह से मैं ये सिंगल ग्रेटर देन साइन लगा दूंगा, फिर file1 जो भी लोकेटेड फाइल होगा, आपका टारगेटेड फाइल होगा, उसका नाम और एंटर। सो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये कंटेंट इसके अंदर वो जो है पुट हो गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है मैं उसको डिस्प्ले करूँ। सो मैं कैसे करूँगा, सो मैं कैट कमांड का यूज़ करके इसके अंदर जो डेटा है, जो टेक्स्ट है, जो भी वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, मैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। सो मैं कैसे करूँगा, file1 एज यू कैन सी ओवर हियर, हेलो माय फ्रेंड हाउ आर यू। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर वो फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो एक्सप्लेनेशन से अच्छा है कि मैं आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर मैं आपको दिखा दूँ file1, सो इसके अंदर ये डाटा है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से वैसा ही करूँ, जैसे मैं यहाँ पर कर लूँ हेलो ब्रदर, मैं इस तरह से कर लूँ file1। अब से मैं फिर दोबारा से मैं उस फाइल का डाटा मैं डिस्प्ले कर लूँ। सो वहाँ पर हेलो ब्रदर है, लेकिन वो ये डाटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा। सो उसने क्या किया, अगर जब हम सिंगल कोट लगाते हैं, ये सिंगल कोट नहीं, सिंगल ग्रेटर देन साइन सिंगल लगाते हैं, सो वो डाटा वो रीराइट हो जाता है, ठीक है। जो आपने करंट लेटेस्ट अगर आप कोई टेक्स्ट वहाँ पर पुट कर रहे हैं उस फाइल में, सो वो रीराइट हो जाता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये डाटा भी रहे। अब तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डाटा भी रहे और उसके साथ में नेक्स्ट लाइन पे कुछ और डाटा मैं वहाँ पर पुट कर लूँ। सो मैं कैसे करूँगा, echo कर दबा दूँगा, मैं टेक्स्ट लिख दूँगा हेलो ब्रदर हाउ आर यू, इस तरह से, और डबल इस तरह से लगा दूँगा। सो ये रीराइट नहीं हो जाएगा, वो जस्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर और डाटा वहाँ पर मैं पुट कर दूँगा, जैसे file1। अब दोबारा से कैट कर दूँ, file1 के अंदर जाऊँ, सॉरी कैट file1। सो एज कैन सी ओवर हियर, पहले क्या था हेलो ब्रदर, अब क्या है इधर पे हेलो ब्रदर और ये दोनों डाटा वहाँ पर अवेलेबल है। सो आई होप आपको ये कमेंट भी समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे पास है file1। चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं रिमूव कर लूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक और फाइल बना देता हूँ, जैसे file2 बना दिया, टच file3 बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 फाइल्स बना दिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस file1 को रिमूव करूँ। सो मैं कैसे रिमूव करूँगा, रिमूव कमांड का यूज़ करके file1 लोकेटेड वो रिमूव हो जाएगा। As you can see over here, file1 is not available right now। सो इस तरह से आप फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल का डाटा मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँ। सो कैसे करूँगा, मैं पहले इसके अंदर कुछ डाटा जो है मैं पुट कर लेता हूँ, echo हाउ आर यू बॉय file2। सो अब मैं चाहता हूँ कि file2 का जो डाटा है मैं उसको file3 में कॉपी कर लूँ या मूव कर लूँ। पहले कॉपी का वो देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, कैट file3 के अंदर कुछ डाटा नहीं है, ठीक है, एम्प्टी फाइल है। सो मैं क्या कर लूँगा, cp कमेंट जो कॉपी करता है उस डाटा को कॉपी कर लूँगा, किसके file2 के डाटा को file3 में, कैट file3। जैसे कैन सी है file3 के अंदर भी वही डाटा है सेम, कैट file2 कर लूँ, सो उसके अंदर भी वही सेम डाटा है। सो आई होप आपको ये कमेंट भी समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है सो आप कमेंट में यू पूछ सकते हैं, ठीक। लेट मी शो यू फॉर अनदर डेमोन्स्ट्रेशन। मैं file2 कर लेता हूँ यहाँ पर,
की को कर लेता हूँ हेलो सब्सक्राइब, किसके अंदर, फाइल 2 के अंदर। ओके सो यस, फाइल 2 के अंदर। अगर मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, कैट फाइल 2, कैट फाइल 3, इस तरह से अगर आप देखें तो फाइल 2 में है हेलो सब्सक्राइब एंड फाइल 3 में क्या है, हाउ आर यू बॉय। मैं चाहता हूँ कि ये डाटा इसमें मूव हो जाए, सो मैं क्या करूँगा, मूव कमांड का यूज़ कर ले करके फाइल 2 फाइल 3 में मूव हो जा। तो कैट फाइल 3 कर लूँ, हेलो सब्सक्राइब इसमें आ चुका है, लेकिन वो रीराइट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको ये भी समझ में आया होगा, आई होप। अब बात करते हैं यहाँ पर फाइल डिलीशन की, और फाइल और इसके साथ साथ डायरेक्टरी डिलीशन की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस फाइल को रिमूव कर लूँ। आई थिंक मैंने पहले भी बता दिया, रिमूव फाइल नेम और आप डिलीट कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप हम बात कर लें, तो मैं थोड़ा सा बैक आ जाऊँ, यहाँ पर एक डायरेक्टरी है home1। अगर मैं इसको इस तरह से रिमूव कर लूँ home1, तो ये नहीं हो रहा, क्योंकि क्या बोल रहे, कैन नॉट रिमूव होम, इट इज़ अ डायरेक्टरी नॉट अ फाइल। सो इसका मतलब क्या है, मुझे इसको फोर्सली डिलीट करना पड़ेगा। सो मैं रिमूव -rf home1 का यूज़ करके इस डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता हूँ, और मल्टीपल डायरेक्टरीज को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू। mkdir home1, kdir home2, kdir home3, इस तरह से मैंने बना दिया जल्दी जल्दी में। मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबको एक साथ रिमूव कर लूँ। सो मैं कैसे करूँगा, रिमूव -rf home2, इस तरह से दिखा, home3 टैब, यहाँ पर टैब बटन का यूज़ करूँ जो डायरेक्टली वहाँ पर वो हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। सो एज यू कैन सी, मैं एक कमेंट में सबको डिलीट कर पाता हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टरी को खैर तो आप मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक साथ मल्टीपल फाइल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स एक साथ बहुत सारे फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ टच home1 के अंदर, और अब मैं वहाँ पर मूव हो जाता हूँ। सो cd home1 के अंदर मैं चला जाता हूँ। ओके, मैंने फाइल बना दिया, सॉरी, इसको रिमूव कर देते हैं। mkdir home1 home1 जो भी home1 ओके, मैं इसके अंदर आया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करूँ। उसमें टच का यूज़ करके फाइल्स का नाम दे सकता हूँ, फाइल्स 2, फाइल 3। सो मैंने एक साथ मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर क्रिएट किए। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल 3 का नाम चेंज करना चाहता हूँ। सो मैं कैसे करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा भी ना जाए जैसे पहले गया था। सो मैं क्या करूँगा, फाइल मूव कमांड का यूज़ करूँगा फाइल 3, और उसका नाम चेंज कर सकता हूँ इजीली, जैसे फाइल 4 कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, फाइल 4 यहाँ पर हो चुका है, फाइल 3 से फाइल 4। ठीक है, इसके अंदर जो डाटा होगा वो रहेगा। ठीक है, लेट मी शो यू। एक कर दूंगा सब्सक्राइब फाइल 4 के अंदर हो जा के कैट फाइल 4, सॉरी मैंने यहाँ पर वो नहीं लगाया, मैं कैट फाइल 4 कर दूँ यहाँ पर। सब्सक्राइब यहाँ पर आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका नाम चेंज करूँ, फाइल 4 को मैं फाइल 5 कर लूँ। फाइल 5 हो जाएगा, लेकिन वो डाटा रहेगा। ठीक है, डाटा वही का वही होगा, जस्ट नाम चेंज हो जाएगा उस फाइल का। ठीक है, और मैं आपको एक और कमेंट भी यहाँ पर दिखा ही देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सो हमने पहले क्या देखा, रिमूव कमांड का हमने यूज़ किया, जिसमें हमने 1 बाय 1 उन सारे फाइल्स को डिलीट कर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स हुए, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्टरीज भी हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिबल्स, फाइल्स, डायरेक्टरीज, बहुत सारे और फाइल्स भी हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको एक साथ रिमूव कर लूँ। सो मैं रिमूव, और इस तरह से वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके, स्टार जो कि एक वाइल्ड कार्ड है उसका यूज़ करके मैं उन सबको एक साथ रिमूव कर सकता हूँ। लेट मी शो यू।
मैंने रिमूव कर लिया इजीली, बिल्कुल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पेरेंट डायरेक्टरीज की, और जस्ट लास्ट हमारा पास हो सकता है यार, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स है यार, इस तरह से मैं बताऊंगा तो ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये लास्ट आप देख के लो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाऊँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ home1, ठीक है। home1 मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर भी एक डायरेक्टरी बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर p यूज़ करूँगा और पेरेंट डायरेक्टरी, इसके अंदर मैं home2, ठीक है, इसके अंदर मैं home3 इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं home2 में जाऊँ या ट्री देख लूँ home1 का, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर ट्री, इसके अंदर home1 के अंदर क्या है, home2 है, home2 के अंदर क्या है, home3। सो इस तरह से हम पेरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं और उन सबको एक साथ रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे, लेट मी शो यू। *rf आप इस तरह से लगाओगे, ठीक है। सो ये रिमूव हो जाएगी। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे नॉलेज मिल चुका है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में और फाइल और परमिशन डिस्कस करेंगे। फाइल परमिशंस को डिस्कस करेंगे, किस तरह से चेंज करते हैं, फाइल का ऑनर कैसे चेंज करते हैं, किस उन पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं। लिनक्स में हम लिनक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।